हेलो एवरीवन। आज कुछ थॉट आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ट्विन फिल्म जर्नी में मिररिंग किस तरीके से होता है और इस जर्नी में इनर वर्क और सेल्फ लव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपने नोटिस किया होगा कि जब डीएम से आप पहले मिले थे, मतलब शुरुआत के दिनों में, तब डीएफ खुद पे ही फोकस्ड ज़्यादा होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि डीएम आया तो डीएफ बस चेप्स करने लग गई, नहीं, पहले डीएफ खुद में ही फोकस्ड होती है, उतना डीएम के ऊपर ध्यान नहीं देती। पर तब डीएम सामने से आके आपसे बात करते हैं, आपको बार बार नॉक करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट रहता है आपसे बात करने के लिए। पर जैसे जैसे डीएफ डीएम की तरफ इंक्लाइन हो जाती है, मतलब जैसे जैसे डीएफ डिसबैलेंस हो जाती है और डीएम को चेस करने लग जाती है, तब डीएम भागना शुरू कर देते हैं और तब सेपरेशन आ जाता है। यही सबसे बड़ा मिररिंग है। डीएफ जब जब खुद पे ध्यान देगी, अपने अंदर कंप्लीटली फोकस्ड रहेगी, अपने ऊपर फोकस्ड रहेगी, सेल्फ लव में रहेगी, अपना काम अच्छे से करेगी, तब तब डीएम का पूरा फोकस्ड डीएफ के ऊपर रहता है, डीएम का इंटरेस्ट रहता है डीएफ के ऊपर। पर जैसे ही डीएफ अपना फोकस अपने ऊपर से हटा के डीएम के ऊपर रखती है, मतलब अपने से हटा के बाहर किसी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो रही है, बाहर किसी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है, मतलब डीएम को, वैसे ही डीएम भी तब किसी और को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी और लव रिलेशन ही वो करियर भी हो सकता है, वो फैमिली का किसी पर्सन भी हो सकता है, या फ्रेंड्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उसका भी फोकस फिर आपसे हट के किसी और तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपका खुद का फोकस अपने ऊपर से हटके बाहर किसी की तरफ, मतलब डीएम की तरफ ज़्यादा है, और आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने आप को नहीं कर रहे हो। वैसे ही डीएम भी उस चीज़ को मिरर करते हैं और डीएम फिर आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, वो किसी और को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसका फोकस तब किसी और चीज़ में चला जाता है। तो यही होता है सबसे बड़ा मिररिंग इस जर्नी में। अगर आप सारे पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो ये एक मिररिंग है। जब तक आप उसके पीछे भागोगे, वो किसी और के पीछे भागेगा, और जब आपका कंप्लीट फोकस अपने ऊपर आ जाएगा, आप खुद पे ध्यान दोगे, सेल्फ लव में आ जाओगे, तब उसका भी फोकस आपके ऊपर आ जाएगा, वो फिर आपको चेस करने लग जाता है। और इसी वजह से ही इस जर्नी में इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप डीएम से डिटैच हो जाओ और उसके पीछे भागना बंद कर दो और अपने ऊपर फोकस्ड हो जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, और खुद से प्यार करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए इसी वजह से ही कहा जाता है कि आप खुद से प्यार करो तो डीएम भी आपसे ही प्यार करेगा। यही इस जर्नी का मेन पैटर्न है। जब तक आप चेज़र बने रहोगे, वो रनर बना रहेगा। जब आप खुद पे फोकस करोगे, खुद पे ध्यान दोगे, सेल्फ लव करोगे, तब वो भी आप पे ध्यान देगा, वो भी आप पे फोकस करेगा। ये जर्नी कम्प्लीटली डीएफ की हाथ में है, और ये एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है। जो भी इस जर्नी में होता है डिवाइन के मर्जी से ही होता है, और डिवाइन खुद गाइड कर देते हैं, डिवाइन खुद गाइडेंस देते हैं। इधर उधर ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोगों को लगता है कि इस जर्नी में पता नहीं कितना पैसा लगता है हीलिंग के लिए या इनर वर्क के लिए। कुछ पैसा नहीं लगता है, ये एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है, डिवाइन खुद गाइड कर देते हैं। और अगर इस जर्नी में इतना ही हज़ारों लाखों रुपए आपको लगते, तो क्या डिवाइन आपको इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम देते इस जर्नी में? नहीं ना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी को अगर कंप्लीट करना है तो डिवाइन को कंप्लीटली सरेंडर कर दो, और उनकी गाइडेंस जो भी मिलता है आप फॉलो करो। यहाँ पे इधर उधर जाके आपको गाइडेंस लेने की, हीलिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ
जो भी आपको चाहिए होगा डिवाइन खुद आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। सो जस्ट ट्रस्ट ऑन डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन एंड ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशन एंड लिसन टू योर सोल। आपकी सोल ही आपको इस जर्नी में गाइड कर देता है, क्योंकि आपके सोल को सब कुछ पता होता है। और जो भी इंट्यूशन आता है, जो भी गाइडेंस आपको मिलता है, उसको फॉलो करके अच्छे से ऑथेंटिकली रोज़ इनर वर्क करो। ये नहीं कि एक हफ्ते करे और फिर छोड़ दिया कुछ दिन, फिर कुछ दिन बाद फिर से मन हुआ तो करे, फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हर रोज़ करो। स्पेशली चक्रास तो मस्ट है, हर रोज़ करना ही है 7 चक्रास। तो देखना आपकी जो भी वुंड्स है सारा हील हो जाएगा और आप खुद पे फोकस्ड हो जाओगे, डीएम से डिटैच हो जाओगे और एक परफेक्ट डिवाइन फेमिनाइन बन जाओगे। फिर डीएम आए या ना आए आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने में ही खुश रहोगे। सो अच्छे से इनर वर्क करो और हमेशा सेल्फ लव करो और खुश रहो, अपने ऊपर ध्यान दो। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूँ और इतनी देर इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।